हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी फ्रॉम गुरु गोविंद सिंह पॉलिटेक्निक नासिक। मैं अभी आपके लिए लेके आया हूँ मेरा वीडियो नंबर 4 फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। वैसे मैंने ऑलरेडी मैकेनिक्स के वीडियो डाले हैं, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वीडियो डाले हैं और इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के वीडियो भी डाले हैं। जो स्टूडेंट्स उस रिलेटेड सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ आपको क्वेरीज है वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सॉम के रिलेटेड कुछ क्वेरीज है वो भी आप मुझे बता बता सकते हैं। आज हम अपना फोर्थ वीडियो देख रहे हैं सॉम के लिए। तो सॉम के लिए फोर्थ चैप्टर जो है अपना, वो फोर्थ चैप्टर आता है शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट एंड शियर स्ट्रेसेस बेंडिंग स्ट्रेसेस। ये अपना फोर्थ चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर का अगर वेटेज देखेंगे आप तो 28 मार्क का वेटेज एमएसबीटी ने दिया है। और ये जब पूछा जाएगा क्वेश्चन पेपर में तो ये 28 मार्क्स लिमिट नहीं है। ये 28 मार्क्स के आगे भी जा सकता है, वहां पे स्टार मार्क दिया है। तो ये आगे कहाँ तक जा सकता है? ये आगे जा सकता है 32 मार्क्स 35 मार्क्स तक ये चैप्टर आपका जा सकता है। तो इसके अंदर 35 या 30 मार्क्स के लिए क्या क्या आएगा वो हम अभी देख रहे हैं। तो अभी सिलेबस में हम देख लेंगे। देखिए यहाँ पे सिलेबस दिया है चैप्टर नंबर 4 का। तो चैप्टर नंबर 4 का सिलेबस है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 का सिलेबस आ गया। तो इस चैप्टर में देखो हमको क्या क्या करना है। इस चैप्टर के अंदर हमको करना है कैलकुलेट एसएफ एंड बीएम फॉर द गिवन लोड, ड्रॉ एसएफडी बीएमडी डायग्राम, लोकेट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इन द गिवन केसेस, ड्रॉ डिफ्लेक्टेड शेप of a beam from the given BMD, use flexural formula for the given bending situation, draw neutral axis and extreme fiber in a bending for the given beam। देखो इस चैप्टर में तीन पार्ट आते हैं। पहला वाला पार्ट आता है कि आपको एसएफडी बीएमडी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर कॉन्ट्रा शियर, इसके आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। दूसरा आता है बेंडिंग स्ट्रेसेस का। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस का एक सेकंड टाइप इसमें आएगा और शियर स्ट्रेसेस का इसके अंदर थर्ड टाइप आएगा। ठीक है। अभी ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबको अपील करूंगा कि मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन जब मुझे मिलता है तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियो आपके लिए लेके आऊं। तो मैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम तुरंत अपने चैप्टर पे जाते हैं कि चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो चैप्टर नंबर 4 एसएफडी एंड बीएमडी। तो इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस मैंने लिए, ये क्वेश्चंस मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चैप्टर के जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस मैंने एमएसबीटी के लास्ट 5 क्वेश्चन पेपर में से लिए हैं और उसका सॉल्यूशन भी मैंने वही से लिया है। ओके। और वही सारे क्वेश्चन मैंने इकट्ठा किए हैं और इसका अगर हम प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए, अगर सिर्फ इतना ही इसका प्रैक्टिस किया तो भी आपका पेपर इजीली पास आउट हो सकते हैं आप। तो इसीलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है हमारा, स्टेट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर विद सुटेबल स्केच। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर इज द पॉइंट इन शेयर फोर्स डायग्राम वेयर शेयर फोर्स चेंजेस इट्स साइन। शेयर फोर्स डायग्राम में जहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव साइन होते हैं, तो इस पॉइंट ऐसा एक पॉइंट की जहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट चेंज होते हैं, मतलब न्यूट्रल एक्सिस को वो अटैच करते हैं, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर। फ्रॉम पॉजिटिव वैल्यू टू द निगेटिव वैल्यू और वाइस वर्सा, और निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता होगा तो भी उस पॉइंट का कहेंगे हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर। तो ये इसका स्केच है। अगला वाला क्वेश्चन है इसके अंदर, डिफाइन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। सी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर और कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, इसके अंदर आप डिफरेंस अच्छे से याद कर लीजिए। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर क्या है? इट इज द पॉइंट इन अ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कहाँ पे? वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स अ साइन फ्रॉम पॉजिटिव निगेटिव एंड वाइस वर्सा, and that point bending moment is equal to 0. This point is called as a contraflexure point। मतलब जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव में से निगेटिव में आता है तो इस पॉइंट को हम कहेंगे जीरो मोमेंट पॉइंट। ओके। और कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट, और यहाँ पे इसको कॉन्ट्रा शेयर पॉइंट कहेंगे। उसके बाद कुछ आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया है, देखो,
A simply supported beam of span L is subjected to a downward point load of W at a distance A from left support and B from the right support. Draw SF and BM diagrams. Take A greater than B. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, तो इसको भी आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। ऐसे क्वेश्चन 100% आएंगे। एक तो यूडीएल का आता है, एक तो फिर A+B डिस्टेंस का आता है। तो यहाँ पे देखो तो हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको आरए और आरबी का वैल्यू निकालना है। वो वैल्यू कैसे निकालना है हमको, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला में क्या करेंगे हम, अगर आपको आरए का वैल्यू निकालना है तो वो वैल्यू कैसे आएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एल। तो ये डब्ल्यू इंटू बी अपॉन टोटल डिस्टेंस एल। और आरए का वैल्यू कैसे आएगा, डब्ल्यू ए, सॉरी ये आरए का था, आरबी का वैल्यू कैसे आएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एल, डब्ल्यू इंटू दिस डिस्टेंस अपॉन एल। तो ये आरए और आरबी का वैल्यू आपको मिल गया रिएक्शंस का। बाद में आपको क्या करना है, इसका एसएफडी बनाना है। तो एसएफडी के लिए क्या करते हैं हम, तो एसएफडी के लिए सबसे पहले आरए का वैल्यू दैट इज डब्ल्यू बी अपॉन एल, तो वो कांस्टेंट कहाँ तक रहेगा, बी तक रहेगा। तो बी में क्या है, डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू में से इस वैल्यू को हम माइनस करेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बी अपॉन एल। तो इसको जब माइनस करेंगे तो वैल्यू आता है माइनस डब्ल्यू ए अपॉन एल, और वही वैल्यू आरबी तक कांस्टेंट रहता है। तो और इसको हम ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको 3 डायग्राम ड्रॉ करने थे, वो तीनों डायग्राम इसके अंदर आपको दिए हैं। तो इस हिसाब से जैसे बेंडिंग मोमेंट कैसे आता है, मैक्सिमम मोमेंट डब्ल्यू ए बी अपॉन एल। तो ये सारे फॉर्मूला में से आपको ये सारे वैल्यूज मिल जाते हैं। जैसे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं एसएफडी बीएमडी का, तो इसका एक पूरा आपको डिस्क्रिप्शन का सॉल्यूशन भी है इसका। अगर वो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा। ये डायरेक्टली आपको 2 मार्क के लिए शायद पूछा जाएगा। तो ये मॉडल आंसर में जैसा आंसर था वैसे आंसर मैंने इसमें लिखा है, लेकिन आपको अगर प्रॉपर सॉल्यूशन इसका चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके बताता हूँ। बाद में देखो, simply supported beam के लिए आया एक क्वेश्चन। A simply supported beam having a span 7 meter carries a 2-point load 3 kilonewton at a distance of 3 meter from left hand support and 5 kilonewton at a distance of 2 meter from the right hand support. In addition to this, an UDL of a 2 kilonewton per meter over a span of 3 meter from left hand support. Draw SF and BM diagram. तो ऐसा एक क्वेश्चन आपको आया और इसका एसएफ और बीएम डायग्राम आपको निकालना है। तो सबसे पहला वाला स्टेप्स क्या आता है इसके अंदर, कि आपको अननोन रिएक्शन आर ए और आर बी आपको फाइंड आउट करने रहते हैं। तो वो फाइंड आउट करने के लिए, तो जो पहला वाला यूडीएल आपको दिया है, आपको डायग्राम बनानी आती है। देखो ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। पहला वाला जो फोर्स था 3 किलो न्यूटन एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, तो लेफ्ट सपोर्ट से हमने 3 मीटर पे एक 3 किलो न्यूटन लगा लिया। दूसरा था 5 किलो न्यूटन एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम राइट सपोर्ट, तो 5 किलो न्यूटन एक बना लिया राइट सपोर्ट से 2 मीटर तक। इन एडिशन टू दैट 2 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर स्पैन ऑफ 3 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, तो पूरे 3 मीटर के स्पैन के ऊपर यूडीएल भी दिया था। तो हम क्या करेंगे, यूडीएल का कन्वर्जन पॉइंट लोड में कर लेंगे। वो कैसे करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एट दैट इज 6, तो 6 किलो न्यूटन का एक फोर्स लगाएंगे। वो फोर्स कहाँ पे आएगा, टोटल डिस्टेंस अगर 3 है तो 1.5 पे वो फोर्स आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इस काम को आरए और आरबी का कैसे सोल्यूशन किया है वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है आपको अननोन रिएक्शंस फाइंड आउट करने। तो अननोन रिएक्शंस में देखो, रिएक्शंस के लिए समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, आप मोमेंट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप समेशन भी ले। समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, उसमें क्या आता है, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स निगेटिव। तो इसके अंदर अपवर्ड देखो क्या क्या है, आर ए और आर बी अपवर्ड है। नीचे कौन से आ रहे हैं, -6, -3, -5, ये तीनों नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो जो माइनस आ रहे थे उसको एक साइड में लिया, जो प्लस आ रहे थे उसको एक साइड में लिया। नहीं तो आप अगर डायरेक्टली आप लिख देते इसको आर ए प्लस आर बी -6, -3, -5 ऐसे इज इक्वल टू 0 ऐसे लिखेंगे तो भी चलता है इसके अंदर। तो इन तीनों का समेशन किया 14 आया, आर ए प्लस आर बी 14 आ गया। फिर आपको क्या करना है, मोमेंट एट पॉइंट ए लेना है। इस पॉइंट को मोमेंट लेना है। तो मोमेंट का मीनिंग क्या होता है कि सेंटर पॉइंट, मतलब अभी सेंटर पॉइंट ए है अपना, तो सेंटर पॉइंट के लेफ्ट साइड और राइट साइड में जितने भी फोर्सेस है, उन सारे फोर्सेस को आपको गोल घुमाना है विथ रिस्पेक्ट टू दैट सेंटर। ओके, तो अभी देखो ये 6 कैसे घूमेगा, यहाँ पे सेंटर है, ये 6 हमारा कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। 3 कैसे घूमेगा, 3 भी क्लॉकवाइज घूमेगा। 5 कैसे घूमेगा, वो भी क्लॉकवाइज घूमेगा। सिर्फ आरबी है, वो आरबी कैसे घूमेगा, अराउंड दिस सेंटर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो आरबी ही खाली माइनस आएगा, बाकी तीनों प्लस आएंगे।
तो जब हम मोमेंट लेते हैं तो मोमेंट के लिए जब मैंने अभी सर्कल बताया आपको, तो आपको क्या करना रहता है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स टू द सेंटर ऑफ द पॉइंट, उतना डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो आपको मल्टीप्लाई करना रहता है। जब इस 6 का डिस्टेंस कितना है सेंटर तक 1.5, 3 का डिस्टेंस कितना है 3 सॉरी 5 का डिस्टेंस कितना है 5 का डिस्टेंस यहाँ से आएगा आपका टोटल 5 आएगा। ओके, टोटल बीम हमारा कितना था 7 था, तो 3 और 2 5 हो गए, तो अंदर का डिस्टेंस 2 बच गया। और आरबी का टोटल डिस्टेंस आएगा आपका 7 आएगा। तो अभी देख लेते हैं मूवमेंट में। देखो आर ए इंटू जीरो, पहला वाला आर ए जो था वो डायरेक्ट सेंटर पे था, तो इसका डिस्टेंस मल्टीप्लाई करने का कोई सवाल ही नहीं, जीरो ही, तो लिया नहीं लिया तो भी चलता है। 6 इंटू 1.5, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 माइनस आर बी इंटू 7। तो ये माइनस आर बी इंटू 7 इज इक्वल टू साइड के इस साइड में भेज दो तो ये प्लस आर बी होगा। और इन पूरे इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमको वैल्यू मिला है 43। सो 43 डिवाइडेड बाय 7, तो आरबी का वैल्यू मिल गया आपको 6.14। यही वैल्यू हम पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। आर ए प्लस आरबी, आरबी का वैल्यू 6.14 इज इक्वल टू 14, तो 14 में से 6.14 माइनस कर देंगे तो आर ए का वैल्यू मिल गया हमको 7.86। ठीक है, उसके बाद शेयर फोर्स के वैल्यूज आपको निकालना है। तो शेयर फोर्स का वैल्यूज निकालने के लिए दो मेथड है। अभी यहाँ पे देखो लेफ्ट राइट मेथड लिया है, ये भी आप ले सकते हैं, नहीं तो फिर सेक्शन का एक मेथड है, तो सेक्शन का भी मेथड आप ले सकते हैं। तो मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी डाला है, तो वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके डाला था, तो उस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि सिंपली सपोर्टेड बीम को आप सेक्शन के और लेफ्ट राइट मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको इसके अंदर बताया। तो अभी जैसे सॉल्यूशन में दिया है मैं वैसे ही आपको डिक्टेट करता हूँ। अगर आपको दूसरी मेथड पढ़नी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप सारे बच्चे एक साथ आना चाहेंगे तो हम यूट्यूब लाइव लाइव भी प्रोग्राम करेंगे, उसके अंदर आपकी जो जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन मैं आपको लाइव बता सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ए पॉइंट लेफ्ट एट ए इज इक्वल टू 0। अभी ए जो था, ए पॉइंट का लेफ्ट राइट, सी पॉइंट का लेफ्ट राइट, डी पॉइंट का लेफ्ट राइट और बी पॉइंट का लेफ्ट राइट, ऐसे एनालिसिस हमको करना है। तो सबसे पहले ए पॉइंट के लिए देखिए, वैल्यू फॉर लेफ्ट ए इज 0। ए के लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है इसलिए 0 लिया। वैल्यू फॉर राइट ए इज इक्वल टू 7.86, मतलब हम आर ए का वैल्यू लेते हैं। वैसे ही हम सेकेंड पॉइंट आता है बी, सॉरी सी। सी के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 7.86 ऊपर जाने वाला, -6 नीचे आने वाला, मतलब इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में जब हम देखेंगे तो हमको दो फोर्स नजर आते हैं, एक ए और एक ए। तो इन दोनों फोर्स से 7.86 पॉजिटिव लिया और ये नीचे आ रहा था इसलिए इसको निगेटिव लिया। तो देखो यहाँ पे वैल्यू मिल गया 1.86। वैसे ही वैल्यू फॉर राइट फॉर सी, तो ये सी के राइट में हम लेंगे तो यहाँ पे 3 भी ऐड हो जाएगा फिर। तो 3 भी देखो 7.86 माइनस 6 माइनस 3, तो 7.86 माइनस 6 माइनस 3, तो -1.14 वैल्यू आ गया। वैसे हम डी पॉइंट के लेफ्ट साइड में लेंगे तो डी पॉइंट के लेफ्ट साइड में उतना ही वैल्यू आएगा जितना वैल्यू हम सी के राइट में निकाला था, तो वही वैल्यू हमने लिख दिया यहाँ पे -1.14। जब हम डी के राइट में देखेंगे तो डी के राइट में आपको 5 भी ऐड हो जाएगा। तो डी के राइट में जब एनालिसिस करेंगे तो इसका 5 भी ऐड हो जाएगा, वो भी माइनस में ऐड होगा। तो यहाँ पे देखो -1.14 -5, तो टोटल आंसर इज -6.14। एंड सेम वैल्यू फॉर द बी लेफ्ट, तो बी के लेफ्ट में उतना सेम वैल्यू आएगा और बी के राइट में 6.14 ऐड हो जाएगा। तो बी के राइट में 0 वैल्यू और बी के लेफ्ट में -6.14। ठीक है, ये हो गया आपका शेयर फोर्स का वैल्यूज। और अब बेंडिंग मोमेंट का वैल्यूज कैसे देखो, इसका सिंपली सपोर्टेड का एक रूल है। अगर आपको बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट वैल्यूज क्या रहते हैं उसके 0 रहते हैं, और जो बचे हुए पॉइंट्स हैं वो बचे हुए पॉइंट्स को क्या करना है आपको, पास वाला कॉर्नर देखना है। मतलब सी के पास वाला कॉर्नर कौन सा, ये, तो हम मोमेंट इधर से लेंगे, और डी के पास वाला कॉर्नर कौन सा, ये, तो यहाँ से हम मोमेंट लेंगे। अगर आपने सी को इधर से मोमेंट लिया, डी को इधर से मोमेंट लिया, तो भी आपके वैल्यूज करेक्ट ही आएंगे। लेकिन क्या होता है, अगर मैंने लॉन्ग डिस्टेंस से मोमेंट लिया, वैल्यूज कंसिडर किए, तो आपका कैलकुलेशन बढ़ जाता है, और अगर मैंने पास से कैलकुलेशन किया तो वैल्यू आपके कम आ जाते हैं। तो सी के लेफ्ट साइड में अगर हमने देखा तो सी के लेफ्ट साइड में देखो 7.86 इंटू 3 सी तक का डिस्टेंस,
अभी ये हाँ, यहाँ पे क्या करते हैं बीएमडी में, बीम के ऊपर से अगर कोई घूम रहा है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, वो यहाँ से घूमिए या यहाँ से घूमो, बीम के ऊपर से अगर घूमना चालू करता है तो उसको पॉजिटिव लेना है, और बीम के नीचे से घूमना अगर कोई चालू करेगा तो उसको निगेटिव लेना है। ठीक है, यहाँ पे मोमेंट देख लो, सी को मोमेंट कैसे लिया है, 7.86 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब ये वाला 7.86 मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस 3 माइनस 6 इंटू 1.5, -6 2 इंटू 3 यानी यूडीएल का लोड था 6 इंटू 1.5, तो टोटल डिस्टेंस मिल गया 14.58। और डी के लिए है, तो डी के लिए इधर से मोमेंट लिया है 6.14 इंटू 2, 6.14 इंटू 2 तो उसका 12.28 आ गया, और अंदर कोई नहीं था दूसरा तो लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मोमेंट एट पॉइंट डी भी मिल गया 12.23, और लास्ट वाला तो जीरो आएगा, पहला और लास्ट जीरो, और अंदर के दोनों फोर्सेस का मोमेंट ले लिया। अभी डायग्राम हमको बनाना है, तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमने आर ए का वैल्यू मार्क कर दिया। और हाँ, एक चीज ध्यान में रखिए, आपको ये तीनों डायग्राम एक के नीचे एक ही बनाने हैं। यहाँ पे पहला वाला डायग्राम बनाने के बाद आपको लाइन को एक्सटेंड कर लेना है, लाइन को एक्सटेंड करने के बाद एसएफडी और बीएमडी से प्रॉपरली डायग्राम आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमने 7.86 की वैल्यूज आर ए की मार्क कर ली। उसके बाद सी के लिए वैल्यूज देखो, सी के लिए अगला वैल्यूज क्या था, 7.86 माइनस 6, तो 1.86 वैल्यूज था एक वैल्यू, तो सी के ऊपर हमने 1.86 मार्क कर लिया। यूडीएल है तो वो इंक्लाइन लाइन से ज्वाइन होगा। सी के राइट के लिए वैल्यू क्या था, -1.14, तो सी के ही ऊपर ही हमने -1.14 वैल्यू मार्क कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक एरो नीचे आ रहा है तो 100% एक लाइन नीचे आएगा, यूडीएल नहीं है तो -1.14 हमने कांस्टेंट रखा, और डी के लेफ्ट में भी उतना ही वैल्यू था, तो डी के राइट में क्या वैल्यू था, -6.14, तो -6.14 कहाँ तक था, बी के लेफ्ट तक था, तो बी के लेफ्ट तक हमने उतना ही वैल्यू रखा, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। बी के राइट को जीरो वैल्यू था ना, तो जीरो वैल्यू तक हमने इसको टच कर दिया। जैसे ये एरो ऊपर नीचे होते हैं वैसे ही यहाँ के लाइन्स ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव सेक्शन। अभी बीएमडी ड्रॉ करना है। बीएमडी के लिए देखिए, फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू जीरो, सी के लिए वैल्यू था आपका 14.58 और दूसरा वैल्यू था 12.28। अगर यूडीएल है तो इंक्लाइन लाइन, इंक्लाइन लाइन है तो आपको कर्व लेना है, यूडीएल नहीं है तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है तो आपको यहाँ पे इंक्लाइन लाइन से ज्वाइन करना है। तो ये आपका हो गया एसएफडी और बीएमडी का सिंपली सपोर्टेड बीम के डायग्राम। आपको ऐसे ही प्रॉब्लम के बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इतना भी करेंगे तो भी आपका पेपर 100% निकल जाएगा, इतना भी प्रैक्टिस करेंगे तो भी। क्योंकि क्या होगा, ऐसे ही सम आपको आएंगे, बस इसका वैल्यूज आपके अलग अलग रहेंगे, क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज्यादा इस चैप्टर का। अगला वाला देखो, एक 2 मार्क के लिए क्वेश्चन क्या पूछा है, डिफाइन शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट, एक्सप्लेन साइन कन्वेंशन फॉर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट विथ नेट स्केचेस। तो एक पॉजिटिव साइन कन्वेंशन होता है और एक निगेटिव साइन। सबसे पहले आप शेयर फोर्स क्या है वो समझ लीजिए। शेयर फोर्स एट अ सेक्शन इज अ वर्टिकल अनबैलेंस ऑफ द फोर्सेस अप टू अ सेक्शन कंसिडर्ड एंड आइदर साइड ऑफ द सेक्शन। तो शेयर फोर्स क्या होता है कि उस पॉइंट के ऊपर जो शेयरिंग हो रहा है ड्यू टू द लोड, उसको हम शेयर फोर्स बोलते हैं। पॉजिटिव क्या है, सम ऑफ द वर्टिकल अप फोर्सेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन और सम ऑफ द डाउनवर्ड फोर्सेस ऑफ द राइट साइड ऑफ द सेक्शन। मतलब ये इसके सेक्शन लाइन है, सेक्शन लाइन के लेफ्ट साइड में ऊपर जाने वाले जितने भी फोर्सेस है उसको आपको पॉजिटिव लेना है, और सेक्शन लाइन के राइट साइड में नीचे आने वाला अगर कोई फोर्स है तो उसको आपको निगेटिव लेना है। ठीक है, नहीं सॉरी, सेक्शन लाइन की लेफ्ट साइड और सेक्शन लाइन के राइट साइड, ऊपर जाने वाला और नीचे जाने वाला अगर फोर्स है तो उसको आपको पॉजिटिव लेना है। और इसका वाइस वर्सा उल्टा कैसे होगा, सेक्शन लाइन के लेफ्ट साइड में नीचे आने वाला, सेक्शन लाइन के राइट साइड में ऊपर जाने वाला अगर कोई फोर्स है तो आपको उसको निगेटिव लेना है। वैसे ही बेंडिंग मोमेंट में देखो, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ एन ऑल फोर्सेस ऑन आइदर साइड ऑफ द सेक्शन इज कॉल्ड एज द बेंडिंग मोमेंट। if the moments causes sagging of the beam, bending moment then is positive bending moment। मतलब ये सिंपल है, सेक्शन लाइन है, सेक्शन लाइन मैंने पहले भी कहा था एग्जांपल में कि बीम के ऊपर से अगर कोई घूमना स्टार्ट करता है तो उसको पॉजिटिव लीजिए, और बीम के नीचे से घूमना अगर कोई चालू करता है तो उसको निगेटिव लीजिए। तो ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको आ सकता है। सॉरी।
अभी अगला क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर एन ओवरहैंगिंग बीम। तो पहला हमने सिंपली सपोर्टेड देखा, अभी ओवरहैंगिंग देख रहे। तो ओवरहैंगिंग का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे दो सपोर्ट दिए, सपोर्ट के बाहर अगर कोई लोड है तो उसको हम ओवरहैंगिंग कहेंगे। ओके, तो इसके अंदर भी पहला वाला स्टेप क्या आएगा अपना, आर ए और आरबी का वैल्यू निकालना है। वो कैसे निकलेगा? वो वैल्यू निकलेगा आपका आर ए प्लस आर बी इन इज इक्वल टू, अभी इज इक्वल टू डायरेक्टली क्यों लिया? क्योंकि ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले निगेटिव, तो नीचे आने वाले जो निगेटिव थे उसको इज इक्वल टू साइन के डायरेक्टली इस साइड में हमने लिख लिया है। ओके, वो क्या क्या आएंगे, 5 + 5 प्लस 8 इंटू टोटल डिस्टेंस दैट इज 7। ठीक है, तो इसका टोटल किया हमने तो उसका टोटल मिला हमको 66। बाद में हमने आरबी का वैल्यू निकालना चाहा, तो वो वैल्यू कैसे निकलेगा आरबी का? तो 5 × 2 और 5 × 7 प्लस 8 इंटू टोटल डिस्टेंस दैट इज 7 इंटू हाफ डिस्टेंस 3.5। 8 × 7 क्या हुआ, फोर्स हुआ, इंटू 3.5 वो डिस्टेंस हुआ। ठीक है, और आरबी इंटू क्या आएगा, आरबी इंटू माइनस आरबी इंटू 5 आएगा। तो माइनस आरबी इज इक्वल टू साइन के उस साइड में भेज दिया और पूरे कैलकुलेशन को 5 से डिवाइड कर दिया, तो हमको डायरेक्टली आरबी का वैल्यू मिल गया और आरबी का वैल्यू है 48.20। ओके, यही वैल्यू हम ऊपर वाले इक्वेशन में डालेंगे और यहाँ से हम आर ए का वैल्यू निकालेंगे। तो आर ए का वैल्यू हमको मिला दिस। अभी एस एफ डी, वैसे ही हमको लेफ्ट राइट करके करते जाना है। अभी यहाँ कोई वी ए लिखता है, कोई एस एफ लिखता है, एस एफ एट ए, तो ए के लिए क्या वैल्यू लिखेंगे, डायरेक्टली 17.80। डायरेक्टली ए वैल्यू लिखा तो भी चलता है, और वी ए एल वी ए बी वी आर ओ भी करेंगे तो भी चलता है। तो एस एफ ए फर्स्ट वैल्यू 17.80, एस एफ एट डी, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा 1.80। तो 1.80 क्यों लिया डायरेक्टली हमने, 17.80 माइनस, अभी ये क्या था अपना 8 × 2। तो 8 × 2 इतना ही सेक्शन में है ना यूडीएल। तो जब हम डी को एनालाइज करेंगे तो डी को एनालाइज करते वक्त ये ऊपर जाने वाला पॉजिटिव और 8 × 2 16 नीचे आने वाला निगेटिव, तो ये वैल्यू हमको 1.80 मिला। तो एस एफ डी और डी के राइट में जब हम देखेंगे तो ये -5 पे ऐड हो जाएगा, तो 1.80 -5, तो दैट वैल्यू इज -3.20। जब हम बी को एनालाइज करेंगे सो 8 × 3 भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा, और 8 × 2 तो है ही उसके अंदर, मतलब ये वाला देखो पॉजिटिव वैल्यू 7.80 माइनस 8 × 2 16 -5 -20, so this value is -27.20। ओके, जब हम b के राइट में देखेंगे, b के राइट में जब हम देखेंगे तब ये आर बी हमारा प्लस हो जाएगा उसके अंदर, तो -27.20 यहाँ तक जो वैल्यू था प्लस आर बी कर देंगे, क्योंकि ये सारे नीचे आ रहे थे लेकिन आर बी ये जो ऊपर जा रहा था, तो हम आर बी को पॉजिटिव ले लेंगे। तो वैल्यू आ गया वहाँ का 21.00। बाद में एस एफ एट सी, तो सी को क्या हो जाएगा, तो 8 × 2 16 का जो है वो भी इसके माइनस में आ जाएगा, तो 21 -16, तो वैल्यू इज 5 किलो। तो ये आपका एस एफ डी हो गया। तो बी एम डी के लिए इसका क्या रूल है, बी एम डी के लिए जैसे सिंपली सपोर्टेड में रूल था फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू इज 0, तो फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू इज 0 रखना है। उसके बाद बचता कौन है आपके लिए, डी और बी बचता है, तो फर्स्ट वैल्यू के राइट साइड से और सेकंड पॉइंट के लेफ्ट साइड से आपको मोमेंट लेना है। तो देखो डी के राइट साइड से जब मोमेंट लेंगे आर ए × 2 आएगा, और 8 × 2 16 × 1 आएगा, माइनस में आएगा, तो उसका वैल्यू आपको मिल गया 19.60। वैसे ही वैल्यू जब आप bm को लेंगे, बी को लेंगे तो उसके राइट साइड से 5 × 2, बीम के नीचे से है तो माइनस 8 × 2 16 × 1। ओके, तो ये वैल्यू आ गए तो -26 से वैल्यू आता है। तो ये हो गया इसका एस एफ डी। फर्स्ट आर ए का वैल्यू मार्क किया 17.80, सेकेंड वैल्यू -1.80। तो यूडीएल था तो इनक्लाइन लाइन से ज्वाइन, एक लाइन नीचे आ रहा है तो 100% एक लाइन हमने नीचे लिया, उस वैल्यू था -3.20। बी ओ वाला वैल्यू था आपका -27.20, तो यहाँ से -20.27.20 तक गए इंक्लाइन लाइन से,
एक लाइन देखो ऊपर है, तो यहाँ से बराबर एक लाइन आपने ऊपर खींच लिया, तो वो 21 था। वहां से अगला वैल्यू 5 था, तो 5 को मार्क कर दे और उसको ज्वाइन करके सीधा ही ज्वाइन कर दे, तो ये हो गया आपका एसएफडी। तो ये बीएमडी फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू 0, और डी और बी के लिए जो वैल्यू हमने निकाली, तो डी और बी के वैल्यू हमने यहाँ पे मार्क कर दे 19 और -26, 19 और -26। तो ऐसे इसको करो, पॉजिटिव में से निगेटिव में लेके जाके इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बीएमडी। इसके बाद क्या पूछा है, इसके बाद उन्होंने पूछा है कि हमको कॉन्ट्रा शेयर का पॉइंट भी फाइंड आउट करना है, कॉन्ट्रा फ्लेक्सर पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। तो कॉन्ट्रा फ्लेक्सर पॉइंट के लिए क्या करना है आपको, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ई पॉइंट का, जहाँ पे पॉजिटिव में से निगेटिव में गया है, तो उस पॉइंट को हमको फाइंड करना है कि वो कितने डिस्टेंस पे। ओके, आप सोचेंगे कि इसके नीचे नहीं, वो इसके नीचे नहीं आता है, वो अननोन कहीं तो भी आता है, क्योंकि हमने वैल्यू इसका और इसका वैल्यू निकाला है, बराबर। तो इसका और इसका वैल्यू जब हम मार्क करते हैं और उसको जब ज्वाइन करेंगे, तो कहीं तो भी ये अनइवन केस पे आएगा, ये डायरेक्टली डॉट टू डॉट यहाँ के नीचे नहीं आता ये पॉइंट। तो इस पॉइंट का लोकेशन हमको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको मोमेंट फाइंड आउट करना। तो इस डिस्टेंस को हमको कंसिडर करना है। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस कंसिडर किया, यहाँ से x डिस्टेंस हमने कंसिडर किया, उतना डिस्टेंस जो था वो x कंसिडर किया। सो -5 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स बाई 2 प्लस 48.20 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें थोड़ा सा आपको ब्लर नजर आ रहा है, तो मैं अगला वाला जो एग्जांपल है, उस एग्जांपल में आपको मैं इसका कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट का कैलकुलेशन समझा के देता हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है कैंटिलीवर का। तो कैंटिलीवर में क्या है दोस्तों, देखो एक कैंटिलीवर बीम दिया है और इसका एसएफ और बीएम हमको कैलकुलेट करना है। तो इसका एसएफ इसका जो रिएक्शन है, अननोन रिएक्शन, वो इजीली फाइंड आउट हो जाता है। तो वो रिएक्शन कैसे आएगा कि ऊपर के जितने भी फोर्सेस उसका समेशन करना है हमको, वो हमारा आर ए का वैल्यू रहता है इसका। तो ऊपर देखो 2 इंटू 2 4, और यहाँ पे एक 4, तो 8। तो ये इस आर ए का वैल्यू कितना मिल गया हमको, 8 मिल गया। अब इसका एसएफ कैलकुलेट करना है, तो एसएफ एट सी, तो इसने डायरेक्टली राइट से स्टार्ट किया, आप लेफ्ट से भी कर सकते हैं। एसएफ एट सी क्या है, 4। तो देखो साइन कन्वेंशन क्या था, सेक्शन लाइन के लेफ्ट साइड ऊपर जाने वाला, सेक्शन लाइन के राइट साइड नीचे आने वाला पॉजिटिव होता है। तो अगर हमने यहाँ से सेक्शन लाइन डाला, सेक्शन लाइन के राइट साइड में नीचे आ रहा है, तो उसको पॉजिटिव लेना है 4। अगर बी को गए तो बी के राइट साइड से कंसिडर करेंगे, सो 4 प्लस 2 इंटू 2 4 8। ए को आएंगे, ए के लिए भी उतना ही वैल्यू रहेगा 8। ठीक है, बीएम कैलकुलेशन में क्या होता है, इसको फ्री एंड से स्टार्ट करते हैं। सिंपली सपोर्टेड और ओवरहैंगिंग में सेम रूल है कि फर्स्ट और लास्ट पॉइंट 0, लेकिन इसका क्या होता है कि फ्री एंड का जो पॉइंट होता है उसका मोमेंट 0 आता है। तो फ्री एंड में सी था, हर एक पॉइंट के हमको राइट में देखना है, तो सी के राइट में अगर हमने देखा तो वैल्यू 0, बी के राइट में देखा तो दो फोर्स नजर आएंगे, -2 इंटू 2 4 और -4। तो ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये बीम के नीचे से घूमना स्टार्ट करेंगे। सो -4 इंटू 4 मतलब दिस डिस्टेंस